हम चैनल के सभी दर्शकों को डीसी जैन मासूम का नमस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने चैनल की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष काव्य पाठ के लिए हमने आज अपने बीच में आमंत्रित किया है डॉक्टर रामकिशोर जी उपाध्याय, जो कि वरिष्ठ स्तंभकार हैं एवं देश के प्रसिद्ध वीर रस के कवि हैं तथा प्रखर वक्ता होने के साथ साथ आप देश के अखिल भारतीय मंचों पर अपनी कविता की ताक जमा चुके हैं। ऐसे वरिष्ठ कवि हमारे बीच डॉक्टर उपाध्याय जी हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं चैनल की ओर से, आपका स्वागत है उपाध्याय जी, कि वे अपना काव्य पाठ 4 पंक्तियों के साथ प्रारंभ करें। लीजिए डॉक्टर रामकिशोर जी उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय मासूम जी। जैसा कि हम सबको मालूम है, मासूम जी हमारे ग्वालियर के वरिष्ठ कवि हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। हम ग्वालियर के जितने भी युवा कवि हैं आपके मार्गदर्शन में लिखना पढ़ना सीखे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हम पूरे देश में कहीं भी काव्य पाठ करें, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठकर जब हम कविता पढ़ते हैं और उनको अपनी कविताएं जचवाते हैं तो फिर हमको बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है। तो आज मासूम जी ने मुझे आदेशित किया है, तो मैं आपके चैनल के लिए आज के गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। स्वागत। सबसे पहले हम जिन बलिदानियों, जिन हुतात्माओं के कारण इस देश में आज़ादी का सुख भोग रहे हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारे जो वीर सैनिक सीमाओं पर खड़े हुए हैं, जिनके कारण, जिनके अप्रतिम शौर्य से यह तिरंगा लहरा रहा है, उन सैनिकों के सम्मान में 4 पंक्तियां कि ओढ़कर बर्फ की चादर वहां सरहद पे लेटे हैं। क्या बात है, वाह वाह। ओढ़कर बर्फ की चादर वहां सरहद पे लेटे हैं, ये धरती माँ है, इसकी धूल मस्तक पर लपेटे हैं। क्या बात है, धरती माँ। ओढ़कर बर्फ की चादर वहां सरहद पर लेटे हैं, ये धरती माँ है, इसकी धूल मस्तक पर लपेटे हैं। हुआ हो कारगिल का युद्ध या कश्मीर पर हमला, तिरंगा हाथ में लेकर लड़े भारत के बेटे हैं। तिरंगा हाथ में लेकर लड़े भारत के बेटे हैं। तो ये भारत के ऐसे अमर सपूत, वीर सपूत हैं जिनके कारण आज हम सब गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मासूम चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस चैनल के माध्यम से आप सबको बधाई देता हूं। तो पहले 2 छंद, हमारे देश का गौरव क्या है कि अन्न को सड़ा के ब्रेड खा के जी रहे थे आप, भिन्न भिन्न पकवान हमने बनाए थे। लोग पूछते हैं कि भारत ने दुनिया को क्या दिया? तो जब दूसरे देशों के पास अन्न को सड़ा करके ब्रेड बनाने के अतिरिक्त कोई तकनीक नहीं थी, तब हम क्या करते थे? अन्न को सड़ा के ब्रेड खा के जी रहे थे आप, भिन्न भिन्न पकवान हमने बनाए थे। और छल से विमान वाली विद्या ले गए थे आप, बापू तलपदे ने वायुयान भी उड़ाए थे। तो चरक से औषधियां, सुश्रुत से शल्य क्रिया, ऋषियों के सदग्रंथ हमसे ही पाए थे। और व्याकरण, भाषा, योग, गणित, खगोल शास्त्र आपके पितामहों को हमने सिखाए थे। आपके पितामहों को हमने सिखाए थे। ये पूरे संसार को हमने दिया। गणित दिया, हमने व्याकरण दिया, हमने खगोल शास्त्र दिया। हमारे पूर्वजों ने जो 9 ग्रह, नवग्रह पूजे, आज तक कोई 10वां ग्रह खोज नहीं पाए। हमने शून्य दिया। बिल्कुल बिल्कुल साहब। हमारे ग्वालियर के किले पर आप आइए और देखिए कि वहां शून्य वाला वह चिन्ह अभी भी अंकित है। तो नग्न घूमता था विश्व, चीन रोम और मिश्र, तन ढकने को वस्त्र हमने बनाए थे। जब पूरी दुनिया में लोगों के पास लोग वन्य प्राणी की भांति रहते थे, तब भारत ने लोगों को वस्त्र पहनना सिखाया। तो नग्न घूमता था विश्व, चीन रोम और मिश्र, तन ढकने को वस्त्र हमने बनाए थे। और पशुवत आचरण गोरे करते थे तब, वैवाहिक रिश्ते भी हमने सिखाए थे। तो ज्ञान शोध शास्त्र पाणिनि के सूत्र दुनिया को तक्षशिला नालंदा में हमने सिखाए थे। और पैसे वाले आज तुम हो गए हो अंग्रेजों, हीरे मोती स्वर्ण इसी देश से चुराए थे। हीरे मोती स्वर्ण इसी देश से चुराए थे।
आज विक्टोरिया के मुकुट में जो हीरा लगा हुआ है वो कोहिनूर हीरा हमारे ही देश का है। तो ये हमारी संपन्नता का इतिहास है जो गणतंत्र के अवसर पर हम देशवासियों को और नई पीढ़ी के युवाओं को सबको याद रखना चाहिए। और जैसा श्रद्धेय मासूम जी ने आदेश किया एक कविता के लिए, तो एक मेरी बहुत मन की कविता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिस कविता को मैंने जब बचपन से ही मैं मंचों पर जब आया तो मैंने इसी कविता से अपना काव्य पाठ आरंभ किया था। उस कविता का एक बंद आपके मध्य प्रस्तुत कर रहा हूं कि भाई मेरे क्यों रंगते हो पाकिस्तानी रंगों में। आजकल पूरे देश में लोगों को देखो, लोग कहते हैं कि भय का वातावरण है, हमको भय लग रहा है, हमको डर लग रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। भैया कहाँ है नफरत? ये वे लोग हैं जो खुद नफरत बांटते थे। आज देश में जब नफरत कम होने लगी तो वे खुद नफरत की दुकान खोलकर बैठ गए। ये डर किनको लग रहा है? मैं 4 पंक्तियां पहले उन डर वालों के लिए निवेदित कर दूं कि डर लगता है केवल उनको मन में जिनके प्यार नहीं है। डर लगता है केवल उनको मन में जिनके प्यार नहीं है, देशद्रोह के षड्यंत्रों से करते जो इनकार नहीं है, जिन्होंने अपना सब कुछ केवल चीन पाक को माना है, लाल सलामी देकर कहते भारत देश मिटाना है। ऐसे मीर जाफरों का अब मरना बहुत जरूरी है। देश जलाने वालों का अब डरना बहुत जरूरी है। देश जलाने वालों का अब डरना बहुत जरूरी है। तो मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, आइए साथ मिलकर रहिए। आप क्यों पाकिस्तान और क्यों आप दूसरे इस्लामिक देशों के, क्यों अफगानिस्तान के आतंकवादियों के पिट्ठू बनकर भारत से बगावत करना चाहते हो? भाई मेरे क्यों रंगते हो पाकिस्तानी रंगों में? हिंदुस्तानी ही मरते हैं हिंदुस्तानी दंगों में। तुमको रोजी रोटी देगा लश्कर तालिबान नहीं, ठौर ठिकाना क्या दे देगा तुमको पाकिस्तान नहीं। फिर क्यों सिम्मी बना बना कर भारत को कमजोर किया, फिर क्यों सिम्मी बना बना कर भारत को कमजोर किया। जब जब गद्दारों को मारा तुमने तब तब शोर किया, जब जब गद्दारों को मारा तुमने तब तब शोर किया। अभी हमारा देश तुम्हारा भी है पूरा मौज करो, अभी हमारा देश तुम्हारा भी है पूरा मौज करो। अपने घर में नहीं इकट्ठा पाकिस्तानी फौज करो, अपने घर में नहीं इकट्ठा पाकिस्तानी फौज करो। संसद वाले हमले में कुछ जयचंदों का हाथ रहा, संसद वाले हमले में कुछ जयचंदों का हाथ रहा। इन गद्दारों के ही कारण भारत खाता मात रहा, इन गद्दारों के ही कारण भारत खाता मात रहा। देशद्रोह करने वाले को यहां कोई स्थान नहीं, देशद्रोह करने वाले को यहां कोई स्थान नहीं। निकल पड़े तो कहां मिलेगा दूसरा हिंदुस्तान नहीं, निकल पड़े तो कहां मिलेगा दूसरा हिंदुस्तान नहीं। भारत मां के बेटे बनकर रहना है तो ऐश करो, भारत मां के बेटे बनकर रहना है तो ऐश करो। भारत में कानून एक हो नहीं व्यर्थ में बहस करो। इस देश में एक विधान एक निशान ही तो होना ही चाहिए। समान नागरिक संहिता आनी ही चाहिए। जब हिंदुस्तान एक है तो पूरे देश में एक कानून होना चाहिए। तो देश बड़ा है हर मजहब से रहना है तो सब सुन लो, देश बड़ा है हर मजहब से रहना है तो सब सुन लो। देश और मजहब दोनों में क्या लेना है ये चुन लो, देश और मजहब दोनों में क्या लेना है ये चुन लो। देश बड़ा है हर मजहब से रहना है तो सब सुन लो, देश और मजहब दोनों में क्या लेना है ये चुन लो। भारत में जिसे रहना है वो भारतवासी हो जाए, भारत में जिसे रहना है वो भारतवासी हो जाए, भारत में जिसे रहना है वो भारतवासी हो जाए। वंदे मातरम गान सके वो पाकिस्तान चला जाए, वंदे मातरम गान सके वो पाकिस्तान चला जाए। भारत माता की जय बोलो बंद करो ये व्यर्थ फसाद, भारत माता की जय बोलो बंद करो ये व्यर्थ फसाद, भारत माता की जय बोलो बंद करो ये व्यर्थ फसाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मासूम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उनके पास उनके समीप बैठकर अपनी कविताएं सुनाने का, अपनी कविताएं जचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे देश में कविता पढ़ने का एक आनंद है, लेकिन अपने अग्रज हमारे ग्वालियर के वरिष्ठ कवि, जो हमारे बुजुर्ग कवि हमको सिखाते पढ़ाते रहे हैं, उनके पास बैठकर अपनी कविताओं को दोहराने का, जचवाने का अलग आनंद है। आपने मुझे अवसर दिया, आज आमंत्रित किया, इसके लिए श्रद्धेय मासूम जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आपके समक्ष मासूम चैनल की गणतंत्र दिवस पर विशेष प्रस्तुति, विशेष काव्य पाठ हमने आमंत्रित किए डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय जी को। हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ उन्होंने अपना काव्य पाठ, ओजपूर्ण काव्य पाठ
हृदय की गहराइयों तक पहुंचने वाला काव्य पाठ प्रस्तुत किया। हम अपने चैनल की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे बढ़ने की निरंतर आशीर्वाद देते हुए हम केवल ये कहेंगे कि आंखें इसकी मंदिर मस्जिद, दिल गुरुद्वारा है। ये देश हमारा है जो जान से प्यारा है, ये देश हमारा है ये जान से प्यारा है। और शहीदों को नमन करते हुए कहेंगे कि हंस के जुर्मों सितम सहे होंगे फिर भी वो चुप नहीं रहे होंगे। हंस के जुर्मों सितम सहे होंगे फिर भी वो चुप नहीं रहे होंगे। आदमी के बस की तो ये बात नहीं, वो कोई देवता रहे होंगे, वो कोई देवता रहे होंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मासूम चैनल की प्रस्तुति आपके सामने डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय जी का विशेष काव्य पाठ। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए, सब जगह पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। हमारे आज के कार्यक्रम के प्रस्तुता हैं TCN मासूम, डायरेक्टर हैं कृष्णा जैन कन्नू और इंजीनियर हैं सबजन मन्नू। आप हम सभी को इजाज़त दीजिए और आप जरूर हमारे कार्यक्रम को देखिए, जन जन तक पहुंचाइए। इसी कामना के साथ यादों को नज़रों में महफूज रखिए। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ TCN मासूम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद उपाध्याय जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए चैनल की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।